हमारा जो आज का टॉपिक है इट इज़ नेम्ड एज इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। लास्ट टाइम हम लोगों ने इन इलास्टिक कोलिजन और 2 डायमेंशन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। रिपीट कर देते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास ऐसी कोलिजन है जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। एक इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने ये वाली की थी। दूसरी जो डेफिनेशन हमारे पास इसकी है वो हमारे पास है कि ऐसी कोलिजन जिसके अंदर 2 बॉडीज जब आपस में टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद जो दोनों बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, चिपक जाती हैं। बात की समझ आ गई है? तो ऐसी कोलिजन को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? इन इलास्टिक कोलिजन का नाम देते हैं। समझ आ रही सब लोगों को? उसके बाद हमारे पास 2 डायमेंशन को भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ, रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास अगर कोई भी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस की डायरेक्शन में मूव करेगी या फिर आसान अल्फाज में उसकी ऐसी डायरेक्शन जिसके कंपोनेंट्स ड्रॉ ना हो सके, वो हमारे पास क्या कहलाती है? 1 डायमेंशन कहलाती है। और अगर हमारे पास बॉडी ऐसी डायरेक्शन में मूव करे कि हम लोग उसके वर्टिकल कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ड्रॉ कर सकें, तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऐसी डायरेक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? 2 डायमेंशन हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। समझ आ गई बात सबको? आज हमारे पास जो टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने की हुई है, हम लोग लिख लेते हैं फिर एक दफ़ा कि हमारे पास इसके अंदर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, मोमेंटम इज कंजर्व। और नंबर 2 हमारे पास इसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। उसके बाद अब थोड़ी सी डायग्राम की तरफ तवज्जो करें। हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, जिसको समझना मुझे बताइएगा। हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं। एक मेरे पास M1 है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1। डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर समझ नहीं आएगी। M1 फर्स्ट बॉडी है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है विद वेलोसिटी v1। दूसरी हमारे पास M2 है जो विद वेलोसिटी v2 मूव कर रही है, लेकिन वो किसी खास एंगल पर मूव कर रही है और वो एंगल क्या है? थीटा विद एक्स एक्सिस। आप लोगों को पता है जो भी हम लोग एंगल कैलकुलेट करते हैं वो फ्रॉम एक्स एक्सिस कैलकुलेट करते हैं, ऐसा ही है ना? तो हमारे पास क्या है? ये M2 जो है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोई भी एंगल, पॉसिबल एंगल बना के ये ट्रैवल कर रहा है। अब इस पॉइंट पर क्या होगी? इन दोनों की आपस में कोलिजन होगी। कोलिजन होने के बाद अब देखें, बेसिकली अगर कोलिजन ना होती तो जो मेरे पास M2 था उसने यहाँ से ऐसे बिल्कुल सीधा निकल जाना था। ये ना समझिएगा कि सर ने खुद ये टेढ़ा ड्रॉ कर दिया है। हुआ क्या है कि यहाँ से ये मेरे पास ऐसे आ रही है बॉडी, ठीक है? ये बॉडी ऐसे आ रही है और ये ऊपर से मेरे पास फर्स्ट बॉडी आ रही है। अब इसने अगर कोलिजन ना होती, इसने यहाँ से बिल्कुल सीधा निकल जाना था, लेकिन कोलिजन की वजह से ये सीधा निकलने की वजह क्या होगा? थोड़ा सा टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। अब ये इन इलास्टिक कोलिजन है तो हो क्या रहा है? इधर से ये सेकंड बॉडी आ रही है, ये फर्स्ट बॉडी आ रही है। जब ये टकराएगी तो टकराने के बाद दोनों मिल जाएंगी और क्या है? थोड़ी सी टेढ़ी होकर आगे चली जाएंगी। बात की समझ आई है? अब क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन है, फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास क्या होगी? आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। समझ आई है? तो ये हमारे पास क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन। और ये हमारे पास किसकी कंडीशन है? आइडियल केस की, ठीक है? अगर हमारे पास 100% कोई भी इन इलास्टिक कोलिजन होती है तो उसके अंदर क्या होता है? बॉडीज आपस में चिपक जाएंगी। ये हमारे पास ये केस। अब जो टकराने के बाद उसका जो मैस है उसको मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास M1 M2 दोनों क्या हो चुके हैं? चिपक चुके हैं एक दूसरे के साथ, जिसको मैंने क्या कर दिया? कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर आसान अल्फाज में मैं आप लोगों से कहूँ कि कैपिटल M की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा M1 प्लस M2। और टकराने के बाद जबकि दोनों एक ही बॉडी बन चुके हैं अब, तो हमारे पास क्या है? दोनों की वेलोसिटी भी क्या हो चुकी है? सेम, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? VF से रिप्रेजेंट कर दिया। आप लोग इसको V1I V2I भी कह सकते हैं, इसको VF भी कह सकते हैं। समझ आ गई सब लोगों को? अब सबसे पहले हमने लास्ट टाइम भी जब हम लोगों ने इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन डिस्कस किया था, हमने उसके अंदर क्या कैलकुलेट किया था? वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद की वेलोसिटी। अब भी हमने क्या करना है? टकराने के बाद की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो हमारे पास तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने का बाद का मोमेंटम हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल रहते हैं। तो उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक काम और करेंगे।
हम लोग यहाँ पर उसको उसके कंपोनेंट्स के साथ सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैं मोमेंटम के कंपोनेंट्स इसलिए ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद है ना ये बात? तो हमारे पास देखें, पहले उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए तो जो करें, क्या लिखूंगा टकराने से पहले का, m1 v1x प्लस m2 v2x, ऐसा ही है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m टकराने के बाद क्या आ जाएगा, m vf(x). यही आएगा मेरे पास, इसके अलावा कोई और पॉसिबल है? अब तो जो करें, m1 v1x प्लस m2 v2x इज इक्वल टू m और साथ में लिख लूंगा vf cos phi। अब ये तो जो करें, ये मैंने कैसे लिखा है, पहली बात ये फाइनल वेलोसिटी का ये m बेटा मैंने वैसे ही लिख लिया एज इट इज़, मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। उसके बाद जो vf(x) था, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम लोग कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, cos थीटा। बात की समझ आ रही है? ये मैंने cos थीटा यूज़ कर लिया। अब थीटा की जगह पे मैंने फाई क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो मेरे पास सेकेंड बॉडी जिसकी ये वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रही है, फाई बना रही है। आप लोग यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी थीटा मैंने मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर फाई मेंशन कर दिया, और कोई यहाँ पर मकसद नहीं है फाई लिखने का। अगर आप यहाँ पर थीटा 1 लिखे, आप लोग यहाँ पर थीटा 2 भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर थीटा 2 लिखे, यहाँ पर थीटा 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात की समझ आ गई है? तो फाई से कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी। अब तो जो करें, मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा, m लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m1 v1x cos phi। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब मैं ये कंपोनेंट्स क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि बात को समझिएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में यही पढ़ रहे हैं, ये पहले पढ़ा भी हम लोगों ने, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग उसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारे पास क्या जाती है, वो क्वांटिटी मुकम्मल हो जाती है। तो मुझे अब इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, और आप लोगों को सबको अंदाज़ा है कि जो मैग्नीट्यूड है उसका फार्मूला क्या होता है, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, जिसकी वजह से मुझे पहले x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करूँगा, y कंपोनेंट फिर दोनों का स्क्वायर लेके जमा करके क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड। अब समझ आइए, लेक्चर के फ्लो की समझ आई सबको? तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका y कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट के लिए क्या लिखेंगे, इन्हीं दोनों के y कंपोनेंट्स मेंशन कर लेते हैं, m1 v1y प्लस m2 v2y इज इक्वल टू m vfy। ऐसा ही है, इसके लिए लिख लेते हैं। अब तो जो करें, इसके y कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है आप लोगों में से? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तो जो करें, मैंने स्टार्ट में कहा था डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास m1 जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और जब कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करे तो क्या उसका वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता, जिसके नतीजे में v1y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा m1 से तो क्या फैक्टर हो जाएगा, तो ये फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल 0 आ जाएगा, 0 प्लस m2 v2y इज इक्वल टू m vf sin phi। अच्छा, तो जो करें, एक चीज़ और, आप लोग v2y की जगह पर m2 v2 sin थीटा भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर sin थीटा लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, sin थीटा। क्यों? क्योंकि v2 का एंगल क्या है, थीटा, vf का एंगल क्या था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने की वजह से cos लगाऊंगा, और थीटा क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, एंगल थीटा का बना रहे हैं। समझ आई सब लोगों को? उसके बाद तो जो करें, फिर से मुझे फाइनल कंपोनेंट वर्टिकल चाहिए, तो m लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, m2 v2y डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू vf sin phi। अब मुझे इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी है, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप लोगों को सबको आता है, vf इज इक्वल टू vf
एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। अब इन दोनों की वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट कर सकते हैं ना आप लोग, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ जाएगा। ये पुट करनी है, यहाँ पर छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, टाइम शॉर्ट पे से मैंने ये स्किप किया। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका एंगल। क्या कैलकुलेट करना है, एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल का फार्मूला आप सबको पता है क्या है। अब ये थीटा की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, 5 मेंशन करूंगा। थीटा की जगह पर क्या मेंशन करूंगा, 5 मेंशन करूंगा। रीजन आप लोगों को पता है। अब हमारे पास क्या है, मुझे एंगल चाहिए फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो अब हमारे पास वी एफ एक्स और वी एफ वाई दोनों की वैल्यूज मौजूद है ना। देखें ये मेरे पास वैल्यू किसकी है, वी एफ एक्स की, और ये मेरे पास वैल्यू किसकी है, वी एफ। दोनों की वैल्यूज उठा के उसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एंगल आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या कर लिया, फाइनल वेलोसिटी जो थी उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस करनी है, और वो हमारे पास है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है, तो इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर आप सब लोगों को अंदाजा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। कंजर्व ना रहने का मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की गई थी सिस्टम को, वो सिस्टम ने कहीं ना कहीं ज़ाया कर दी है। बात की समझ आ रही है। तो वो उसका जो फार्मूला है वो हम लोगों ने ड्राइव करना है। तो देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, स्टूडेंट्स तवज्जो करें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। यहाँ पर टकराव हो रहा है तो टकराव से पहले दोनों बॉडीज की जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे। और इसके मैं कंपोनेंट्स ड्रॉ नहीं करूँगा। रीज़न पता है ना, क्योंकि ये हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स नहीं है, जिस वजह से मैं इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ यहाँ पर नहीं कर रहा, मैं सिंपल इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या है, 1/2। देखें पहले फर्स्ट बॉडी की एनर्जी मेंशन कर लेते हैं, 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस m1 v1 प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब मैंने कैलकुलेट करनी है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये मेरे पास आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन हमारे पास कितने मैसेज हैं, एक ही मैस है, क्योंकि दोनों बॉडी जो थी वो जब चिपक गई तो उन्होंने क्या बना लिया, एक ही मैस बना लिया, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया। समझ आ रही सब लोगों को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 m, और अब इसकी वेलोसिटी क्या आ गई है, वी एफ का स्क्वायर। अब तवज्जो करें, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमने स्टार्ट में उसको काइनेटिक एनर्जी जो प्रोवाइड की थी उसने कहीं ना कहीं उसको ज़ाया कर दिया है, लूज़ कर दिया। तो हमारे पास देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की वैल्यू 10 जाउल है और फाइनल की वैल्यू जो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो वो आती है मेरे पास 6 जाउल। कितनी आती है, 6 जाउल आती है। तो फिर हमारे पास देखिए इनका डिफरेंस हमने कैलकुलेट करना है ना बेसिकली, तो हमने वही कैलकुलेट करना है कि जो हमारे पास एनर्जी ज़ाया हो रही है उसका फार्मूला क्या है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, 10 में से 6 को माइनस करेंगे, तभी पता चलेगा कि हमारे पास 4 जाउल, जो 4 जाउल हमारे पास एनर्जी थी उसको क्या कर दिया, सिस्टम ने वेस्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 10 जाउल माइनस 6 जाउल। तो अगर इसको मैं फार्मूला के साथ लिखूं तो क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए भी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन, वो कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।